नमस्कार रेल साथियों। वेलफेयर इंस्पेक्टर के पेपर में हमने जो कोटा डिवीजन का था उसमें हमने 1 से 33 तक कर लिए थे सोल्व। अब 34 की ओर चलते हैं। व्हाट आर मेडिकल कैटेगरीज ऑफ लोको पायलट एंड स्टेशन मैनेजर्स इन इंडियन रेलवेज रेस्पेक्टिवली। भारतीय रेलवे में लोको पायलट एवं स्टेशन प्रबंधकों के लिए क्रमशः चिकित्सा श्रेणी क्या है? तो लोको पायलट की A1 होती है और स्टेशन प्रबंधकों के लिए A2 होती है। तो A1 अगर हम यहाँ देखें लोको पायलट्स के लिए A1 होती है और स्टेशन प्रबंधकों के लिए A2 होती है। तो अपना ये देखें ऑप्शन में, तो ऑप्शन में जो आपका डी ऑप्शन है वो यहाँ एक्यूरेट है। इस हिसाब से अपना यहाँ डी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है, प्रेजेंटली हाउ मच इज फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस फॉर रेलवे पेंशनर्स। वर्तमान में रेलवे पेंशन भोगियों के लिए FMA फिक्स मेडिकल अलाउंस कितना है? FMA। तो ये जो FMA है वर्तमान में 1000 रुपये है वर्तमान में, यानी फिक्स मेडिकल अलाउंस। ये वर्तमान में 1000 रुपये है। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है, हु इज आर नॉट एलिजिबल फॉर एमएसशिप स्कीम। ये मॉडिफाइड एश्योर कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम 1/9/2000 जो 8 है, इसके लिए कौन योग्य नहीं है? एमएसशिप योजना के लिए कौन योग्य नहीं है? तो यहाँ पे जो रेलवे डॉक्टर है ये योग्य नहीं है, ग्रुप ए अधिकारी भी इसके लिए योग्य नहीं है, शिक्षक भी यहाँ योग्य नहीं है। तो उपरोक्त सभी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल आपका एक्यूरेट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है, व्हाट इज द सेलिंग ऑन मंथली ए फॉर कैलकुलेशन ऑफ PLB इन रेलवेज। यहाँ जो PLB बोनस है, तो PLB बोनस के लिए आप प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस होता है और ये 78 डेज का आपको रेलवे में मिलता है। दुर्गाष्टमी के आसपास ये मिल जाता है कर्मचारियों को। तो रेलवे में PLB की गणना के लिए अधिकतम कितना मासिक वेतन लेना होता है? तो यहाँ पे इसकी अधिकतम PLB की गणना के लिए अधिकतम जो मासिक वेतन लेना होता है वो 7000 रुपये लेना होता है। ये कर्मचारियों को हर साल नॉन गजेटेड स्टाफ को ये PLB बोनस हर साल दीपावली से पहले यानी दुर्गाष्टमी के आसपास दे दिया जाता है। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस, और ये 17,950 रुपये 17,950 रुपये 17,950 रुपये के लगभग दिया जाता है PLB बोनस हर साल। और ये नॉन गजेटेड रेलवे यानी कि ग्रुप C एंड ग्रुप D कर्मचारियों के लिए ये PLB बोनस होता है। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस, तो यहाँ ऑप्शन आपकी बी ऑप्शन यहाँ ले लेंगे। तो यहाँ 37 में आपका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, 7000 रुपये।
क्रसर खराब हो गया है साथियों, असुविधा के लिए खेद है। क्रसर ठीक किया जा रहा है, असुविधा के लिए खेद है। क्रसर ठीक किया जा रहा है, असुविधा के लिए खेद है। चालू हो गया है साथियों, असुविधा के लिए खेद है। तो यहाँ बी ऑप्शन ले लेंगे, 37 में बी ऑप्शन ले लेंगे। नेक्स्ट है 38 है, विच डिपार्टमेंट्स टेक्नीशियन थर्ड इज नॉट एलिजिबल फॉर डिपार्टमेंट सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट। सहायक लोको पायलट के लिए विभागीय चयन के लिए किस विभाग के टेक्नीशियन थर्ड पात्र नहीं है? तो डीजल लोकोशेड के पात्र हैं, इलेक्ट्रिक लोकोशेड के भी पात्र हैं, C&W डिपो ये पात्र नहीं है साथियों, ये पात्र नहीं है। EMUSED के भी पात्र हैं। तो यहाँ पे C&W डिपोट ऑप्शन सी आपका आंसर, C&W डिपोट ऑप्शन सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है, श्रमिक कल्याण पोर्टल इज एसोसिएटेड टू, श्रमिक कल्याण पोर्टल जुड़ा है, तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर ठेका श्रमिक से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 नंबर का प्रश्न है, हाउ मेनी मंथ्स ऑफ एंटिसिपेटेड वैकेंसीज आर टेकन इनटू अकाउंट फॉर प्रमोशन इन सिलेक्शन पोस्ट। चयन पद में पदोन्नति के लिए कितने महीनों की अनुमानित रिक्तियों को ध्यान में रखा जाता है? तो यहाँ 15 मंथ आ जाएगा, यहाँ 15 मंथ आपका राइट आंसर बनता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। 41 है, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट वंदे भारत ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन के बारे में क्या सही नहीं है? ट्रेन आल्सो नाउन एज ट्रेन 18, ट्रेन 18 के रूप में भी जाना जाता है, बिल्कुल राइट। वंदे भारत जो ट्रेन है उसको ट्रेन 18 के रूप में भी जाना जाता है, बिल्कुल राइट है। मैन्युफैक्चर्ड बाय ICF पेराम्बूर चेन्नई, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर चेन्नई ICF पेराम्बूर द्वारा निर्मित है, बिल्कुल राइट है। सेमी हाई स्पीड ट्रेन, सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, ये भी बिल्कुल राइट है। ड्राइवरलेस ट्रेन, चालक रहित ट्रेन है, ये गलत है, ये गलत है। तो यहाँ पे ये सही नहीं है, तो सी आंसर आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 है, व्हाट इज ई दृष्टि, ई दृष्टि क्या है? ऑनलाइन मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन निगरानी मंच, यही आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। जो ई दृष्टि है ये ऑनलाइन मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन निगरानी मंच। ऑप्शन ए आपका 42 में ए आंसर बिल्कुल राइट है। प्रश्न नंबर 43 है, व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर सर्विस रिव्यू प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, समय पूर्व सेवानिवृत्ति के लिए सेवा समीक्षा हेतु क्या सही नहीं है?
तो प्रशासन को मजबूत करने के लिए एक उपकरण, ए टूल फॉर स्ट्रेंथिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेट, ये तो राइट है। टू वीड आउट इनएफिशिएंसी, कुशलता को कम करने के लिए, ये भी राइट है। टू एंश्योर प्रमोशन टू एम्प्लॉयज, कर्मचारियों की पदोन्नति सुनिश्चित करना, ये राइट नहीं है। नॉन ऑफ द जिनमें से कोई नहीं, तो यहाँ सी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 44 है, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ सर्विस रिव्यू कमेटी इन डिवीजन फॉर सर्विस रिव्यू ऑफ स्टाफ, कर्मचारियों की सेवा समीक्षा के लिए मंडल में सेवा समीक्षा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये डीआरएम साहब होते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा, मंडल रेल प्रबंधक, डिवीजन रेल मैनेजर। ऑप्शन ए यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच एम्प्लॉय इज एलिजिबल फॉर सर्विस रिव्यू, कौन सा कर्मचारी सेवा समीक्षा के लिए पात्र है? हु इज एट लीस्ट 55 ईयर्स ऑफ है, जो कम से कम 55 वर्ष की आयु का हो, बिल्कुल राइट। हु हैज कंप्लीटेड 30 ईयर्स ऑफ सर्विस, जिसने 30 वर्ष की सेवा पूरी कर ली, ये भी बिल्कुल राइट। बोथ ए एंड बी, तो बोथ ए एंड बी, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 45 में सी। 46 है, हाउ मेनी नंबर्स फॉर पे लेवल्स आर देयर इन सिविलियन 7th CPC पे मैट्रिक्स, 7 वेतन आयोग के तहत सिविलियन वेतनमान मैट्रिक्स में पे लेवल की संख्या कितनी है? तो ये L1 से यानी लेवल 1 से लेवल 18 तक है। लेवल 1 की बेसिक, ग्रुप डी की बेसिक आती है जो मिनिमम बेसिक है 18,000 रुपये, ये ग्रुप डी के लिए है। और हाईएस्ट बेसिक आती है L18 के लिए जो कि 2.5 लाख रुपए है। ये 2.5 लाख रुपए कैबिनेट सचिव अधिकारी लेवल के लिए है। तो यहाँ पे L1 की 18,000 हो जाएगी, L18 की 2.5 लाख रुपए हो जाएगी। तो टोटल 18 पे मैट्रिक्स लेवल है। तो यहाँ सी आंसर आपका बिल्कुल एक्यूरेट है। प्रश्न नंबर 47 है, विच रेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ पेंशन इज नॉट परमिशिबल, कौन सी दर पेंशन की प्रतिपूर्ति के लिए अनुमेय नहीं है? तो ये आपके 15 और 25 और आपके 35, ये प्रतिपूर्ति के लिए अनुमेय है। जो ये 45% दे रखा है ये अनुमेय नहीं है। तो यही आंसर आपका यहाँ डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 है, विच पोस्ट हैज 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा इन इंडियन रेलवेज, भारतीय रेलवे में किस पद पर 100% सीधी भर्ती कोटा है? तो ये नर्सिंग कैडर के लिए है, नर्सिंग अधीक्षक के लिए। तो ये यहाँ पे ये सेम गलत हो जाएगा, ट्रैकमैन भी गलत हो जाएगा। नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट, हाँ ये नर्सिंग अधीक्षक के लिए, ये सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। वरिष्ठ टेक्नीशियन कैरिज एंड वैगन, सीनियर टेक्नीशियन को कई जगह MCM भी बोला जाता है, मास्टर क्राफ्ट्समैन CNW कैरिज एंड वैगन। तो यहाँ डी भी आपका गलत हो जाएगा। तो ये नर्सिंग अधीक्षक है, नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट, ये सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 है, विच अलाउंस इज गजेटेड ऑफिसर्स एंटाइटल टू, राजपत्रित अधिकारी किस भत्ते के हकदार हैं? नाइट ड्यूटी अलाउंस, नेशनल हॉलीडे अलाउंस, टीए। तो ये टीए यहाँ सी हो जाएगा। राजपत्रित जो अधिकारी होते हैं वो टीए के हकदार होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ 50 नंबर है, व्हाट आर द सबस्टेंसिव लेवल ऑफ लोको पायलट मेल एंड लोको पायलट पैसेंजर रेस्पेक्टिवली। तो यानी कि लोको पायलट मेन और लोको पायलट पैसेंजर के लेवल क्या हैं? तो इन दोनों का लेवल ही 6 आता है, दोनों का लेवल ही 6 आता है दोनों का। और लेवल 6 पे मामला चला जाता है 35,400 रुपये बेसिक का। तो यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट है, 6 बिल्कुल यहाँ करेक्ट है। डी ऑप्शन आपका यहाँ आ जाएगा। प्रश्न नंबर 51 है, व्हाट इज द इनिशियल लेवल ऑफ ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक का प्रारंभिक लेवल क्या है? तो ये लेवल 7 है, जिसकी बेसिक होती है 44,000
₹900। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज एसोसिएट विथ चट्टोपाध्याय कमीशन, चट्टोपाध्याय आयोग का संबंध किससे है? तो ये रेलवे टीचर से है, रेलवे शिक्षक से है, रेलवे टीचर से। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 है, क्वेश्चन नंबर 53 है, व्हाट इज द मिनिमम कॉन्सेक्यूटिव गैप बिटवीन टू सुटेबिलिटीज इन इंडियन रेलवेज, भारतीय रेलवे में लगातार दो उपयुक्तताएं कराने के बीच न्यूनतम अवधि का अंतर क्या है? तो ये 1 ईयर है, 1 ईयर है। इसको 12 मंथ आप बोल सकते हैं, 12 मंथ आप बोल सकते हैं। तो ये ऑप्शन सी यहाँ आपका एक्यूरेट हो जाएगा, 53 में सी हो जाएगा। 54 है, है LHS क्या है? LHS क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LHS इन इंडियन रेलवेज? भारतीय रेलवे में LHS क्या है? तो यहाँ LHS की बात करें तो L से लिमिटेड हो जाएगा, और H से हाइट हो जाएगी, और S से सबवे हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये लिमिटेड, हाइट, सबवे, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 है, स्पार्क्स इज रिलेटेड। देखिए यहाँ 3 चीज है, एक होता है आपका ART, और एक होता है स्पार्ट यानी कि SPART, एक होता है ART, एक होता है आपके ARMV, और एक होता है ARME। तो ये तो होता है एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, और ये होता है सेल्फ प्रोपल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, और ये होता है एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन, और ये होता है एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट। तो एक्सीडेंट रिलीफ जो ट्रेन होती है वो दुर्घटनाओं से राहत के लिए होती है, दुर्घटनाओं से राहत के लिए होती है। तो यहाँ इस पार्ट के लिए पूछा था, तो ये सेल्फ प्रोपल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, तो ये भी दुर्घटनाओं से राहत के लिए ही है, ये भी दुर्घटनाओं से राहत के लिए ही है, ये भी दुर्घटनाओं से राहत के लिए ही है। तो ये जो स्पार्ट है, ये सेल्फ प्रोपल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन है, और ये दुर्घटनाओं में राहत के लिए ही है, रिलीफ इन एक्सीडेंट्स। तो यहाँ रिलीफ इन एक्सीडेंट्स, रिलीफ इन एक्सीडेंट्स, दुर्घटनाओं में राहत के लिए। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 की अपन बात करें साथियों, तो प्रश्न नंबर जो यहाँ पे है 56 है, वो है CTSE स्कीम ऑफ कैशलेस ट्रीटमेंट इन रेलवे बिलोंग टू, रेलवे में कैशलेस उपचार की CTSE योजना किससे संबंधित है? तो यहाँ मैं बता दूं, ये जो CTSE है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो C से होती है कैशलेस जो यहाँ लिखा हुआ है, और T से होती है ट्रीटमेंट जो यहाँ लिखा हुआ है, और S से होती है स्कीम, और E से होती है इन इमरजेंसी, यानी कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम इन इमरजेंसी होता है। और ये आपके रिटायर्ड एम्प्लॉय एंड देयर फैमिली, यानी सेवानिवृत्त कर्मचारी और उसके परिवार के लिए होता है CTSE। तो यहाँ जो रिटायर्ड एम्प्लॉय एंड देयर फैमिली है, ये उसके लिए योजना है, स्कीम है।
और CTC की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम इन इमरजेंसी। तो ये सेवानिवृत्त कर्मचारी और उसके परिवार के लिए होती है, रिटायर्ड एम्प्लॉय एंड देयर फैमिली। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 56 है, वो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। व्हाट इज द मैक्सिमम रिवर्समेंट ऑफ स्टाइपेंड पेड टू एक्ट अप्रेंटिस पर मंथ पर अप्रेंटिस एडमिसिबल फ्रॉम गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयर। सरकार से नियोक्ता को अनुमेय प्रति एक्ट अप्रेंटिस प्रति माह एक्ट अप्रेंटिस को दिए जाने वजीफे की अधिकतम प्रतिपूर्ति क्या है? तो यह है 1500 रुपए है साथियों, ये 1500 रुपए है, ये 1500 रुपए है जो कि आपके ऑप्शन डी में है। तो यहाँ आपका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 है, GEM इज। तो यहाँ GEM क्या है? तो यहाँ G से हो जाएगा आपका, G से हो जाएगा गवर्नमेंट, E से हो जाएगा E और M से हो जाएगा मार्केट प्लेस। तो ऑप्शन ए यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 59 है, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल सेक्शन स्ट्रेंथ ऑफ मैन पावर इज द एनुअल पोस्ट सरेंडर टारगेट ऑफ रेलवे बोर्ड इन फाइनेंशियल ईयर 22-23। वित्तीय वर्ष 22-23 में रेलवे बोर्ड का वार्षिक समर्पण लक्ष्य जनशक्ति की कुल स्वीकृत शक्ति का कितना प्रतिशत है? तो ये 2% है साथियों। यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा 59 में वो आपका 2% बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2% आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 है, हाउ मेनी पॉइंट्स टू अवार्ड एट GM लेवल अकाउंट फॉर इन डिपार्टमेंटल सिलेक्शन प्रोसेस। विभागीय चयन प्रक्रिया के लिए महाप्रबंधक स्तर पर पुरस्कार के कितने अंक हैं? तो ये GM लेवल पर 1 अंक हो जाएगा साथियों, 1 अंक। इस हिसाब से अपना ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट है, ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट है। 61 है, हु कैन नॉट बी एलिजिबल फॉर कंपनसेशन नेट अपॉइंटमेंट इन रेलवेज। रेलवे में अनुकंपा नियुक्ति के लिए कौन पात्र नहीं हो सकता है? तो यहाँ पहला है, वार्ड ऑफ डिसीज रेलवे एम्प्लॉय, मृतक रेल कर्मचारी का वार्ड, ये राइट है। वार्ड ऑफ एम्प्लॉय डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट इन ऑल कैटेगरी, सभी श्रेणियों में मेडिकल अनफिट घोषित करने वाले कर्मचारी का वार्ड, तो ये भी ठीक है। वार्ड ऑफ मिसिंग रेलवे एम्प्लॉय, लापता रेल कर्मी का वार्ड, ये भी ठीक है। और वार्ड ऑफ रिमूव्ड रेलवे एम्प्लॉय, सेवा से हटाए गए रेल कर्मी का वार्ड, ये गलत है। तो यहाँ साथियों ये गलत है, तो ये डी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 है, नॉर्मली व्हाट आर द मैक्सिमम पीरियड्स ऑफ रिटेशन ऑफ क्वार्टर ऑन नॉर्मल रेंट एंड डबल रेंट रेस्पेक्टिवली इन केस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर। यानी सामान्यतः प्रशासनिक ट्रांसफर के मामले में सामान्य किराए और दोगुने किराए पर क्वार्टर रिटेशन की अधिक अवधि क्रमशः क्या क्या है? तो ये सामान्य किराए पर पहले 2 मंथ है, सामान्य किराए पर पहले 2 मंथ है, उसके बाद 2 गुणे किराए पर, उसके बाद 2 गुणे किराए पर, ये आपके 6 मंथ हो जाता है, उसके बाद ये 6 मंथ हो जाता है। तो इस हिसाब से हम ऑप्शन का मिलान करें तो जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल एक्यूरेट बैठता है अपना, यहाँ सी ऑप्शन बिल्कुल एक्यूरेट है। प्रश्न नंबर 63 है, CIG है यानी कॉलोनी इंस्पेक्शन ग्रुप, CIG कॉलोनी, आई से इंस्पेक्शन और जी से ग्रुप यानी कॉलोनी इंस्पेक्शन ग्रुप। तो हु इज मेंबर ऑफ CIG, CIG का मेंबर कौन होता है? तो CIG का मेंबर यहाँ पर्सनल ऑफिसर है, कार्मिक अधिकारी ये भी होता है, अकाउंट्स ऑफिसर है, लेखा अधिकारी ये भी होता है, और इंजीनियरिंग ऑफिसर है, इंजीनियर अधिकारी ये भी होता है। तो उपरोक्त सभी यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 है, व्हाट इज लॉ बुक इन इंडियन रेलवेज। भारतीय रेलवे में लॉ बुक क्या है? तो ये स्वीकृत कार्यों की सूची है, लिस्ट ऑफ अप्रूव वर्क्स, लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड वर्क्स,
तो ये आपका जो ऑप्शन बी है यहाँ एक्यूरेट बैठता है। स्वीकृत कार्यों की सूची 64 में आपका बी ऑप्शन यहाँ हो जाएगा। 65 की बात करें, इन रेलवेज लिम्स बिलोंग टू। लिम्स का यहाँ जो मतलब होता है वो होता है लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम, ये होता है और ये आपके कानूनी प्रबंधन से संबंधित है, लीगल मैनेजमेंट से संबंधित है। ये होता है लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड आएगा यहाँ, फिर आएगा ब्रीफिंग सिस्टम। ये आपके लिम्स का फुल फॉर्म होता है और ये आपके लीगल मैनेजमेंट से संबंधित है, लीगल मैनेजमेंट से संबंधित है, कानूनी प्रबंधन से संबंधित है। तो सी आंसर यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 है, व्हाट इज द मिनिमम चाइल्ड केयर लीव एडमिसिबल। बच्चों की देखभाल हेतु कम से कम कितने दिनों की चाइल्ड केयर लीव ली जा सकती है। तो ये जो टोटल मिलती है ये 730 दिनों की मिलती है। CCL चाइल्ड केयर लीव 730 दिनों की मिलती है और ये एक साल में 3 बार ली जा सकती है, एक साल में 3 बार ली जा सकती है और कम से कम ये 5 दिनों की ली जा सकती है, कम से कम ये 5 दिनों की ली जा सकती है। तो यहाँ 5 दिन किसी में भी नहीं है, इसलिए जो हम आंसर चूज करेंगे वो डी ऑप्शन करेंगे, इसलिए हम यहाँ डी ऑप्शन चूज करेंगे। तो यहाँ राइट आंसर आपका डी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर जो 67 है वो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इन रेलवेज यूडीएम इज रिलेटेड टू, रेलवे में यूडीएम से संबंधित है। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि ये यूडीएम है ये आपके स्टोर से संबंधित है, क्योंकि इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूजर डिपोट मॉड्यूल, यूजर डिपोट मॉड्यूल होता है, यूजर डिपोट मॉड्यूल होता है। और यह जो यूजर डिपोट मॉडल है ये स्टोर से संबंधित है। तो हम सीधा यहाँ स्टोर लिखा हुआ है तो स्टोर प्रोक्योरमेंट यानी भंडार खरीद से संबंध है। तो यहाँ अपना आंसर बिल्कुल ए ऑप्शन यहाँ बिल्कुल 100% करेक्ट हो जाएगा। और दूसरी बात, ये जो डेवलप किया गया था यूडीएम, ये यूडीएम जो डेवलप किया गया था वो CRS द्वारा डेवलप किया गया था। CRS यानी सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्रिस द्वारा ये डेवलप किया गया था यूडीएम, जो कि आपके भंडार खरीद से संबंधित है, स्टोर प्रोक्योरमेंट से संबंधित है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए साथियों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम 68 से 100 तक लेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।